मेरे भी भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही सामर्थी वचन है, बहुत सुंदर है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। आज मैं बातें करने जा रहा हूं घमंड। किस चीज़ से लोगों के अंदर घमंड आता है, समझ रहे हो। कई सारे लोग बोलते हैं कि लोग जब बाइबल पढ़ते हैं वचन से घमंड आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये बातें ध्यान दो। बाइबल कहती है होशे 4:6 में, मेरे ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ परमेश्वर का ज्ञान कैसे आएगा, समझ रहे हो। प्रभु ने बोला कि जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे, समझ रहे हो, तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु ने बोला जो मेरे वचन का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, जो मुझसे प्रेम करेगा मेरे वचन को मानेगा, समझ रहे हो। तो परमेश्वर को जानना है तो कैसे जानोगे। प्रभु ने जब भजन संहिता एक वचन में लिखा है कि वहां पे लिखा है कि परमेश्वर अपने आप से ज्यादा अपने वचन को, अपने नाम को आदर करता है, समझ रहे हो। जब आप उसके वचन के आदर करते हो, जब उसकी वचन की आज्ञाओं को मानते हो, तब आप परमेश्वर को जान सकते हो। बिना वचन को आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे, कई बार कई सारे प्रभु के दास, हाँ, नहीं, अभी 10 मिनट और। कई सारे लोग बोलते हैं कि घमंड घमंड, समझ रहे हो। तो घमंड क्या है, घमंड कैसे उत्पन्न होता है। मसीह में आने के बाद, संसार के बारे में बात नहीं की, मसीहत के बारे में। तो घमंड कैसे, मसीह वचन घमंड को उत्पन्न नहीं करता, समझ रहे हो। 8 बजे गया है। ओके, 5 मिनट और, समझ रहे हो। वचन घमंड नहीं उत्पन्न करता। घमंड क्या उत्पन्न करता है, जब वचन आपको, आपके अंदर नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मेरा वचन सत्य है। अगर आप वचन में बढ़ोगे, वचन में बढ़ते जाओगे, वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दोगे, आपके अंदर घमंड का नहीं करेगा, समझ रहे हो। जब इंसान वचन में नहीं रहता, उसके अंदर वचन नहीं रहता है, तभी उस मनुष्य के अंदर घमंड आता है। नहीं तो परमेश्वर कभी नहीं बोलता कि तुम मेरे वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसो। प्रभु ने बोला, जब हम 14:23 पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार में, तो प्रभु ने क्या बोला कि जो मुझसे प्रेम करेगा मेरा वचन मानेगा, समझ रहे हो। तो प्रभु ऐसा, अगर वचन से अगर किसी के अंदर घमंड आता, तो प्रभु कभी नहीं बोलता कि मेरे वचन में बने रहो, मेरे वचन को मानो, मेरे वचन पे चलो, मेरे वचन क्या क्या हो। नहीं, घमंड की बात है। एक इंसान, जैसे उदाहरण से वचन में लिखा है कि वचन में, जैसे वचन में जब नीति वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि घमंडियों से घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर सामना करता है, समझ रहे हो। तो लेकिन अगर जैसे प्रभु ने बोला कि वचन में लिखा है कि जब याकूब पढ़ते हैं 4 अध्याय, वहां पे लिखा है कि तुम दीन बनो, ठीक है, तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, ठीक है। लिखा है ज्ञान घमंड को, जब आप एक वचन में लिखा है कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 में, वहां पे लिखा है ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। लेकिन लोगों ने क्या बोला कि वचन का ज्ञान घमंड उत्पन्न कर रहा है। वचन का ज्ञान घमंड नहीं उत्पन्न कर रहा है, वचन की समझ न होने के कारण एक मनुष्य के अंदर घमंड, जब प्रकाशन मनुष्य के अंदर नहीं रहता, तब उसके अंदर घमंड उत्पन्न कर देता है, समझ रहे हो। आपको जो वचन की सही, कई बार आज मसीहत में बहुत सारी कलीसियाएं बनी, बहुत सारे मतलब वो बन गए, अलग अलग सब अपनी कलीसिया बना लिए, समझ रहे हो। कलीसिया कई भागों में बंट गया। उसका कारण क्या था, लोगों को सही प्रकाशन न मिला। पौलुस क्या बातें कर रहा है, किसके वजह, चाहे अन्य भाषा को हो। और जैसे कुरिन्थियों 8 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहाँ किस बारे में होता है कि लिखा है कि ज्ञान जो है घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम से उन्नति होती है, समझ रहे हो। तो वो ये नहीं बोल रहा है कि वचन का ज्ञान तुम्हें घमंड, तो नहीं, वचन की जिसके अंदर सब प्रभु, अगर ऐसी बात होती है तो दाऊद जो क्या बोलता है, दाऊद बोलता है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसा लिया ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यहोशू 1:8 में लिखा है कि तुम मेरे वचन में दिन रात मन लगाए रहे। अब जब भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है जो व्यवस्था के पुस्तक में दिन रात ध्यान करता है, समझ रहे हो। आप जितना वचन में बढ़ोगे, उतना मनन करोगे, आप उतना नम्र और दीन बनोगे, समझ रहे हो? आप परमेश्वर के नजदीक आओगे, आपके जीवन से अरे घमंड खत्म होगा, समझ रहे हो। आज जितने लोग घमंड कर रहे हैं उनका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो अपने वचन को अपने हृदय में नहीं बसने दे रहे हैं। वचन की, या फिर वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन वचन की समझ नहीं रहे, समझ रहे हो। खुद प्रभु बोलते हैं कि मेरे वचन को मानो, मेरे वचन में बढ़ो, वचन को भर लो अपने आप से, समझ रहे हो। तब जा, अगर प्रभु ने बोला कि तुम नम्र और दीन बनो, तो भाई प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कभी ने दुख सह के चेतावनी नहीं दिया,
पहला पतरस 2:23 में। लेकिन जो इंसान वचन में नहीं बढ़ रहा है उसी के अंदर घमंड आएगा। समझ रहे हो? अगर आपके अंदर वचन से आप भरे रहोगे, वचन प्रभु का आत्मा और जीवन है, जीवित प्रबल दो धारी तलवार से चोखा है। वो वचन आपको नम्र करेगा, आपको दीन करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, वचन में बढ़ो, वचन को अधिकारी से। आप वचन से प्यार कर रहे हो ना, तो परमेश्वर से प्यार कर। जैसे कि एक मनुष्य का आदर कब होता है? जब उस मनुष्य के वचन का आदर करो। बोलो, एक मनुष्य से बोलो, भाई तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो जो शब्द बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसका आदर नहीं करो। वैसे ही आप जब वचन से प्यार कर रहे हो ना, आप वचन को पढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो, वचन में जी रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु का आदर कर रहे हो। समझ रहे हो? और आप वचन में हो तो वचन पे चलने वाला कभी, प्रभु ने मिला, मेरा वचन चट्टान है। प्रभु ने बोला आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन वचन पे चलने वाला कभी डिगेगा नहीं, कभी वो किसी भी प्रकार की तकलीफों में नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना घर, अपना विश्वास, अपना चाल चलन अपने वचन पे बना है। समझ रहे हो? और वचन, प्रभु लिखा है, वचन ही देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि प्रभु माँ के गर्भ से, कुंवारी माता मरियम के गर्भ से यीशु मसीह वो वचन हो देहधारी हो गया। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह वो वचन। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, वचन को अधिकाई से बसा लो, अपने हृदय में भर लो अपने आप से। ठीक है? भजन संहिता में लिखा है कि दिन रात जो व्यवस्था की पुस्तक कैसे, मतलब वचन में आपको जब जी रहे हो तभी व्यवस्था पे मन लगा रहे हो। जो मनुष्य वचन में जीता है, समझ रहे हो, वही अपने आप को शुद्ध, लिखा है वचन के स्नान से तो इन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। 17:17 इफिसियो, जब हम 7 अध्याय 5 अध्याय में कई वचन में लिखा गया है कि हे प्रभु अपने वचन से, वचन के स्नान से इन्हें शुद्ध होकर। वचन क्या है? हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, क्योंकि वचन क्या है? लिखा है तेरा वचन शुद्ध है, तो अपने वचन के द्वारा इन्हें शुद्ध कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि वचन का ज्ञान आपके अंदर घमंड नहीं उत्पन्न करता। हाँ, आपके अंदर वचन है, नॉलेज है, लेकिन आपको प्रकाशन नहीं है, क्योंकि या फिर पूरा नॉलेज नहीं, आपको वचन तो सब याद है। बाइबल कहती है तो नम्र बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, लेकिन तुम घमंड करोगे तो लिखा है घमंडियों को परमेश्वर सामना करता है। तो शायद आपने एक ही कोई वचन आपने और याद किया है और दूसरा वचन याद नहीं किया है। एक वचन आपने, थोड़ा ज्ञान जो है घमंड उत्पन्न कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आपको मालूम चल गया, लेकिन एक वचन बोलता है कि, लिखा है कि जैसे पौलुस बोलता है कि मतलब कि हमें अपने आप को नम्र और दीन करना है। समझ गए हो? अपने आप को छोटा बनाना है। याकूब बोलते हैं कि हमें छोटा बनाओ, हर एक बातों में नम्र और दीन बनो। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी सब। फिलिपियो 2:2 में, फिलिपियो 2:5 में क्यों बोला है कि जैसे यीशु मसीह वो परमेश्वर होने पर भी अपने आप को नम्र और दीन किया। अगर आप जब वचन में बढ़ोगे तभी तो आप जानोगे ना कैसे नम्र और दीन बन सकते हैं। तो मेरे भी भाई बहनों, सारी बातें, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि वचन घमंड नहीं उत्पन्न करता। वचन की ना समझ होने से, वचन का प्रकाशन न होने से, या वचन आपको कम नॉलेज है, आप कम पढ़ रहे हो इसीलिए आपके अंदर घमंड है। लेकिन जब आप वचन में बढ़ने लगोगे, वचन को पढ़ने लगे तो वचन खुद बोलता है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। जैसे प्रभु बोलते हैं कि तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। तो आपको नम्रता, प्रभु जब मत्ती 5 पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है 5 में लिखा है नम्र वो पृथ्वी के अधिकारी। नम्रता क्या है? समझ रहे हो? प्रभु ने जब यूहन्ना 13 अध्याय पढ़ोगे तो प्रभु ने बोला उन चेलों का, मतलब उन्होंने पैर धोले। समझ रहे हो? तब वही बोला कि जब वचन में बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा नम्रता क्या है। समझ रहे हो? तो कम जिसको वचन की नॉलेज है वही घमंड उत्पन्न करता है, वही उसके अंदर घमंड शैतान का स्वभाव है। तो जब जो इंसान वचन में, शैतान इसलिए शैतान है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करता है। अब वचन का आदर करोगे, शैतान भी जानता है एक परमेश्वर है, थरथराता और कांपता है, याकूब बोलता है, लेकिन वो वचन को नहीं मानता। लेकिन अगर आप वचन में बढ़ रहे हो, पौलुस बोलता है कि आप वचन को अधिकाई से बसा लो, वचन में बढ़ो। ठीक है? वचन आपको वचन में भर लेना है मेरे भी भाई बहनों। वचन को पढ़ो, दिन रात वचन में मनन करो, वचन में लगे रहो, आप परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। हर एक बुराइयों से परमेश्वर का वचन ही आपको निकालेगा, और एक दिन आप गवाह बनोगे, एक दिन आप बोलोगे भाई हाँ ये बात सही है। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन। हर एक बातें को आमीन बोलते हैं।